जय बापू की। बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा सदा ही जय ही हो। जय। और भैया माता जी और पिताजी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और मैं एक बस ये बात कहना चाहूंगी जरूर कि वो ना केवल आपके ही मम्मी पापा नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि वो हम सबके ही माता पिता हैं। जय और हम जय। सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। जितना प्यार हम बापू जी से करते हैं ना, वो भी हम्म, हमें ध्यान आते हैं। कोई हम वाह। भजन गाते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं हम सभी। तो जय हो हमारे जय। लिए तो वो ऐसे हो गए हैं जैसे इतिहास में अमर लोग होते हैं ना, बड़े वाह वाह ये जो वाह। है, उनके चरणों जय। में कोटि कोटि नमन। वाह वाह। उस दिन अक्षिका को, हाँ, वो बता रही थी स्वप्न में आए तो जो उसके मन की इच्छा थी वो पूरी हुई। वाह वाह जी। माता जी। तो अभी ये देखो, ये मंदिर में गुलाटी साहब है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर मंदिर में उन्होंने सजा दिया माता पिताजी का तस्वीर। तो सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे माता पिता से प्रेम करने, मेरे की आपके भी, आपने तो अभी कर दी ये बात ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, सुनाओ जी। तो आज कथा सुना। जैसा कि नवरात्र का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। अच्छा अब अच्छा। पहले अध्याय में राक्षस मधु और कैटभ का वध किया था भगवान विष्णु ने। और दूसरे अध्याय में महिषासुर जो है अपनी सेना नायकों के साथ माँ से युद्ध कर रहे हैं। ये राक्षसों को भी मारना इतना आसान नहीं होता। राक्षस इतने भयंकर, इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने सेना नायकों को पहले भेजते हैं। तो तीसरे अध्याय में माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, तो अब महिषासुर ने अपने चिक्चुर और चामर सेना नायकों को भेजा हुआ है युद्ध के लिए। तो जैसे ही वो चिक्चुर सेना नायक देखता है कि भाई मेरी तो सारी सेना तहस नहस हो रही है, तो वो बड़ा क्रोध में आ गया। क्योंकि माँ के जो गण थे, जब माँ श्वास ले रही थी तो उनके गण प्रकट हो रहे थे, और सारी सेना जो थी उनको मार रहे थे और मृदंग बजा रहे थे। तो चिक्षुर को तो ये देख के बड़ा क्रोध आया, और वो उठा और उसने रणभूमि पे माँ पे जो है बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। और ऐसे बारिश की बाणों की उसने, जैसे बादल जो है मेरुगिरी पे, बेरुगिरी जो मेरु पर्वत है उस पे पानी बरसा रहा हो। तो ऐसे खूब बाण उसने माँ पे बरसाए, देवी माँ पे बरसाए। और अब माँ ने अपने बाणों से जितने भी उनके सेना नायकों के रथ, हाथी, घोड़े और वो सारथी थे जो उनको चला रहे थे, उन सबको माँ ने मार डाला। उनके धनुषों को, उनकी ध्वजाओं को माँ ने काट डाला। और उसके अंगों को भी अपने बांधों से, बाणों से माँ ने बींध डाला। अब वो जो है ढाल और तलवार लेके माँ की ओर दौड़ा, चिक्षुर जो सेना नायक था। तो उसने जो है देवी माँ की बाईं भुजा पे प्रहार किया, उसको काटना चाहा। तो वो तलवार टूट गई उस चिक्षुर की। अब उससे और क्रोध आया, उसकी आंखें और लाल हो गई, और उस राक्षस ने जो शूल अपने हाथ में लिया हुआ था वो चलाया। वो शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की तरह आया और अपने तेज से प्रज्वलित हो गया। तो देवी माँ ने भी अपने शूल से प्रहार किया, और राक्षस का जो शूल था उसके सैकड़ों टुकड़े टुकड़े माँ ने कर दिए। और जो महादैत्य चिक्षुर था उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो फिर चामर राक्षस, चिक्षुर के पीछे पीछे चामर था सेना नायक, और वो हाथी पे चढ़ के आया चामर राक्षस। और उसने देवी माँ के ऊपर जो है अपनी शक्तियों का प्रहार किया। फिर माँ जगदम्बा ने अपने हुंकार से निष्प्रभ करके उसको पृथ्वी पे गिरा दिया। और उसकी जो शक्तियां थी वो एकदम टूट गई, खत्म हो गई। और उसने देखा कि मेरी तो सारी शक्तियां खत्म हो रही है। चामर को और क्रोध आने लगा, और उसने शूल चलाया, और माँ दुर्गा देवी ने अपने हाथों से उस शूल को काट डाला। इतने में वो जो सिंह था माँ का जिस पे माँ बैठी हुई थी, वो सिंह उछला, और वो जो है हाथी के मस्तक पे जाके बैठ गया। और दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पे गिरे, और सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। तो इस तरह से बड़े पंजों से उन्होंने चाक्षक जो चक्षुर था, और जो चामर राक्षस था, चक्षुर तो पहले ही घायल हो गया था बुरी अवस्था में, और चामर का भी सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे माँ भगवती ने और दूसरे राक्षसों का भी संहार किया। और उन राक्षसों में उद्वत, विधिपाल, वाष्कल, ताम्र, अंधक सबको मौत के घाट माँ ने उतार दिया।
और माँ परमेश्वरी ने असुरों को मार डाला और दुर्धर दुर्मुख ऐसे राक्षसों को यमलोक भेज दिया माँ ने। अब जो महिषासुर था उसने भैंसे का रूप बनाया। महिषासुर देख रहा था कि मेरे तो सारे सेना नायक मारे जा चुके हैं। उसने भैंसे का रूप बनाया और जो देवी के गण युद्ध लड़ रहे थे उन पे प्रहार करना शुरू कर दिया। और जो महिषासुर था उसने थूथुन से, जो आगे का हिस्सा होता है नाक वाला, खुरों का ऐसे प्रहार करना शुरू कर दिया। अब खुरों से भी उसने चोट पहुंचानी शुरू कर दी। और निश्वास जो वो सांस ले रहा था, बाहर निकाल रहा था, वायु के झोंकों से, हवा से उसके तेजी से सांस निकल रहे थे राक्षस के, और गणों को धराशायी करने लगा जो माँ के गण थे। अब वो राक्षस जो है देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। और इससे माँ जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ कि सिंह को मारने दौड़ रहा है। और उस समय इधर से महिषासुर को बड़ा क्रोध था क्योंकि उसको देख लिया था उसने, सारी सेना उसकी मारी जा रही है। तो महिषासुर भी अब इसमें, जैसे कल एक प्रश्न ये आ रहा था कि ये युद्ध कहाँ हुआ है, तो ये अध्याय जो है, ये सारी घटना जो भी इससे पता चल रही है कि ये युद्ध धरती पे हुआ। क्योंकि बार बार इसमें यही आ रहा है, श्लोकों में भी आ रहा है कि जैसे राक्षस धरती पर गिरे, धरती पर खून बहा, और जो वो लड़ रहे थे, जो महिषासुर भैंसे का रूप बना के लड़ रहा था, तो वो खूनों से धरती को खोद रहा था अपने। तो इसका मतलब ये ऊपर स्वर्ग में नहीं, ये धरती पर युद्ध हुआ। तो जिस समय वो महिषासुर खोद रहा था खुरों से धरती को, तो उसने बड़ी जोर से हुंकार किया। और माँ को भी इधर क्रोध आ रहा था, तो उसने अपने ऊंचे सींगों से, जो पहाड़ थे उनको उठा उठा के क्रोध में आके ऐसे पटकने लगा। पहाड़ों को उठा उठा के महिषासुर पटकने लगा और गरजने लगा। अब थी महिषासुर ना गोल रोजी, गोल घूमता। एक मिनट, जी। क्योंकि रोजी ये जो पहले जब रचना हुई थी ना, तो कहते कि जी। पृथ्वी जो थी कैलाश और स्वर्ग के बिल्कुल साथ में थी। जब ये अच्छा। दुरा हाँ, तब ये युद्ध जी। पृथ्वी और बिल्कुल साथ मिलती थी। पृथ्वी जो हम्म। ग्रह है ना हमारा, वो हम्म। बिल्कुल कैलाश स्वर्ग के साथ था। जब अच्छा। स्वार्थ, दुराचारी और जो असुर, वो देवता कौन से, हम्म। शुक्राचार्य, जब ऐसी जी। चीजें उत्पन्न होनी शुरू हुई ना, हम्म। बुरी चीजें, अदिति और अदिति जो राक्षसों की माँ है, तो जब उन्होंने हम्म। ऐसे से उत्पन्न किए पुत्र, तो हम्म। भगवान को पृथ्वी को कैलाश और स्वर्ग से दूर करना पड़ा। नहीं तो पहले ठीक है। ये कोई भी आ जा सकता था, कोई भी अपनी ठीक दुविधा है। होती थी लेके जा जी। सकते थे, तो इसलिए जी, बहुत पृथ्वी को दूर कर दिया। जी, बहुत सुंदर बात, ये इसीलिए दोबारा से इसमें बार बताना, बार। ये इसीलिए वो कहता था भी रावण ने कहा था भी मैं स्वर्ग से मतलब कि सीढ़ी लगा दूंगा रावण, स्वर्ग तक। हाँ जी भैया, जी। पहले जब सत्य लोग था ना, हाँ सत्य युग था, तो हाँ हाँ। उस टाइम पृथ्वी जब रचना हुई थी पृथ्वी की, तो स्टार्टिंग में पृथ्वी बिल्कुल स्वर्ग और कैलाश के बिल्कुल साथ टच करती थी। ओ जब माय ये गॉड। दुराचारी जितने भी पैदा हुए हैं असुर, हाँ जब इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया, जो देखो मुंह उठा के चल पड़ते थे कैलाश और स्वर्ग की ओर, तो हाँ। फिर अच्छा। निर्णय लिया गया, सब ने निर्णय किया, तो पृथ्वी को काफी इतनी दूर कर दिया कैलाश और स्वर्ग से, ताकि आम व्यक्ति वहां तक ना पहुंच सके। जी। जी, बहुत ही सुंदर बात। माय गॉड। यस यस, अच्छा, ये देखो नई चीज का पता लगा। बहुत सुंदर, हाँ जी। तो इसीलिए इसमें भी श्लोकों में ये बार बार आ रहा है कि ये युद्ध पृथ्वी पे हुआ, इसकी ओर इंगित कर रहा है ना। ठीक, बहुत ही सुंदर बात। तो अब जो महिषासुर राक्षस है वो भी क्रोध में जो है बड़ा सारे पहाड़ों को हिला रहा था, चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। अब जिस समय वो इतना क्रोध में घूम रहा था तो पृथ्वी शब्द होके फटने लगी, और उसकी पूंछ से टकरा के समुद्र जो है वो हिलौते खाते हुए उसके सींगों की चोट से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतने बड़े आकार में था महिषासुर राक्षस, और ऐसे क्रोध से घूम रहा था। और जब वो सांस ले रहा था तो उसके सांस की प्रचंड वायु से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। और माँ ने उस समय उसका वध करने के लिए पाश फेंक के उस असुर को बांध लिया। अब उसने जो है भैंस, उसने तुरंत जो है सिंह का रूप धारण कर लिया।
और जैसे ही जगदम्बा माँ उसका मस्तक जो है वो काटने के लिए आगे बढ़ी, तो फिर उसने खड़कधारी पुरुष का रूप बना लिया। वो बार बार अपने स्वरूप बदल रहा था राक्षस। तो तब माँ ने तुरंत बाणों की वर्षा करी उसके ऊपर, और ढाल और तलवार के रूप में उस पुरुष को भी बींध डाला। इतना बाणों से बींध दिया, क्योंकि पहले वो महिषासुर था, फिर वो सिंह बना, फिर वो पुरुष के रूप में आया, और जब वो बींध गया तो उसके बाद वो हाथी के रूप में बदल गया। और अब अपनी सूंड से वो जो माँ का सिंह है, शेर है, वो उसको खींचने लगा। अब माँ ने तलवार से सूंड काट डाली, वो फिर भैंसा बन गया, और तीनों लोगों को फिर व्याकुल करने लगा, वैसे ही घूम घूम के चक्कर से। और अब क्रोध में भरी हुई माँ जगदम्बा ने जो है वहां पे एक शहद का पात्र जो उन्हें दिया गया था, उस शहद का पान वो करने लगी माँ जगदम्बा, और लाल आंखें करके माँ हंसने लगी। उधर वो राक्षस जो था उसको तो बड़ा लग रहा था कि मैं तो बड़ा बल दिखा रहा हूँ, डर गई है माँ। अपने बल और पराक्रम के मत से वो उमड़ा हुआ अपने सींगों को घुमाता हुआ, और जो है ऐसे सिंह पर्वतों को फेंकने लगा इधर से उधर। और उस समय देवी माँ ने जो है अपने बाणों के समूह से उन पहाड़ों को चूर्ण कर दिया, और बोली, मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मैं अपने हाथों से यही तेरी मृत्यु अभी करूंगी, और फिर मेरी देवता तेरी गर्जना करेंगे। और इतना कह के माँ ने वो मधु पिया, शहद पिया, और देवी माँ उछली और महादित्य के ऊपर चढ़ गई। और माँ ने पैरों से दबा के शूल से उसके गले पे आघात किया, चोट की। और पैरों से दबा होने पर भी, माँ ने पैरों से दबाया हुआ है, महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा, एक और स्वरूप अपना बदलने लगा। और देवी माँ ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, और अभी आधे शरीर से वो बाहर निकला था, आधा स्वरूप उसने बदला अपना, कि देवी माँ से युद्ध करने लगा। और तब देवी माँ ने तलवार से उस महिषासुर का सिर काट दिया। और उस समय महिषासुर के संहार से सारे देवता प्रसन्न हो गए, और हाहाकार करती हुई जो बची हुई सेना थी महिषासुर की, वो भाग गई। और सारे सारे देवी देवता माँ की स्तुति करने लगे। देवताओं ने और जो दिव्य महर्षि वहां थे, उन्होंने माँ दुर्गा देवी की स्तुति की, और गंधर्व गान गाने लगे। जितनी अप्सराएं वहां थी वो सब नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार से महिषासुर वध हुआ। और तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता। जय माता। जय माता दी। लास्ट मर्दनी जय माता, बोल जगदियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। वाह, थैंक यू अपना रोजी, धन्यवाद।